हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आपकी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो जो है उन सभी लोगों के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई में आप तैयारी कर रहे हैं। अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा कि आप वाकई में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जो रिज़ल्ट अभी सीजी व्यापम ने जो 2 रिज़ल्ट जारी किए हैं, दोनों में जो आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिले हैं वो हतोत्साहित कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि अगर आप सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के प्रति, जो है अगर आप सीरियस हैं तो आप जो है क्वालिफाई तो एटलीस्ट करते। लेकिन यहाँ क्वालिफिकेशन सिनेरियो में अगर देखें तो बहुत सारे जो हैं ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिन्होंने क्वालिफाई भी नहीं कर पाया, कंप्यूटर में 15 अंक भी नहीं ला पाए। ठीक है, तो देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि भाई 51,000 लोगों का लिस्ट था, लगभग 51,000 कुछ और 100 थे। ठीक है, तो लगभग 51,000 और फॉर्म कितना पड़ा था, 6,30,000। अगर आप सीरियस हैं और ऐसे तैयारी चल रही है आपकी, ठीक है, कि आप क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि अपने आप को, अपने माता पिता को, अपने परिवार को धोखा मत दीजिए। आप प्लीज़ प्लीज़ प्रतियोगी परीक्षा छोड़ करके, कंपटीशन एग्ज़ाम छोड़ करके आप जो है कुछ और काम करिए। आपका फ्यूचर वहाँ अच्छा हो सकता है। ठीक है, इस कदर जो है कंपटीशन बढ़ा हुआ है और आप क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत अचंभित करने वाली बात है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर ने एनालिसिस किया यहाँ दोनों एग्ज़ाम का, और ये एनालिसिस मैं आपके सामने वीडियो लेकर के इसलिए आ रहा हूँ कि भाई आप भी सोचिए। आप सोचने का वक्त है आपका कि देखिए, एक तो एग्ज़ाम होता नहीं, एक तो वैकेंसी आती नहीं है, और जो आती है वो भाई आप इस ऐसा परफॉर्मेंस देंगे तो भाई क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, आप छोड़ के चले जाइए उससे अच्छा तो। ठीक है, देखिए 2 एग्ज़ाम हुए थे ना। देखिए लैब असिस्टेंट परीक्षा में 1600 को शून्य से भी कम अंक मिले। सोचिए 1,600 ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिनको शून्य से भी कम अंक मिले, माइनस में अंक आया है। तो ये जो एनालिसिस किया है भास्कर ने, बस हम ये दोनों केस की हिसाब से आपको बता रहे हैं कि भाई आप जो है अपनी तैयारी अपने आप को धोखे में रख कर मत कीजिए। तैयारी कर रहे हैं सीरियस होके कीजिए, अदरवाइज़ छोड़ करके कुछ और काम कीजिए, आप वहाँ ज़्यादा सफल हो सकते हैं। ठीक है, हॉस्टल वार्डन की परीक्षा में देखिए 3 लाख जो है 15 अंक भी नहीं ला सके हैं। ये 3 लाख जो है वो भी 15 अंक नहीं ला सके। आप सोच लीजिए इस कदर जो है यहाँ पे रिज़ल्ट आया है। ठीक है, तो आप जो है बिल्कुल ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ठीक है, 15 सितंबर को आयोजित हुआ था और 3.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। उसमें से 51,638 परीक्षार्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की गई। उधर 3 लाख परीक्षार्थियों को मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई। दरअसल छात्रावास अधीक्षक ऐसी शर्त थी कि जिससे बड़ी संख्या में छात्रों की पूरी कापियों का मूल्यांकन नहीं हुआ। भाई जो कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं किए, भाई उनका तो चेक करना ही नहीं था, ये तो साफ साफ वहाँ पे मेंशन किया गया था, और इसीलिए इतनी ज़्यादा संख्या में फेल कर गए यहाँ पे विद्यार्थी जो है या अभ्यर्थी कह सकते हैं। ठीक है, यही हाल इसमें बस नहीं, हॉस्टल वार्डन में बस नहीं रहा, यही हाल सेम टू सेम यही हाल लैब असिस्टेंट में रहा। लैब असिस्टेंट जो प्रयोगशाला सहायक का जो पेपर होता है, लैब असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन का, उसका रिजल्ट भी कुछ इसी तरह से हुआ। बहुत बहुत जो है ख़राब रिज़ल्ट वहाँ जा आया। ठीक है, अब ख़राब रिज़ल्ट उनके लिए कह रहा हूँ भाई कि जो बोलते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ बोलते हैं और ऐसा रिज़ल्ट देते हैं, तो कहाँ से पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। आपको मैं, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप सोचिए कि आप करना क्या चाहते हैं। क्या आप वाकई में तैयारी कर रहे हैं? अगर तैयारी कर रहे हैं और आप अगर डिस्क्वालीफाई हुए हैं या आपके अंक बहुत कम आए हैं, तो आप कैसी तैयारी कर रहे हैं, ज़रा सोचिए। ठीक है, अगर आप अभी भी लगे रहना चाहते हैं कंपटीशन में या इस रेस में, जो नौकरी सरकारी गवर्नमेंट जॉब की जो रेस चल रही है उसमें अगर आप जो है जीतना चाहते हैं, रेस में लगे रहना चाहते हैं, तो भाई आपको सीरियस होना पड़ेगा। वैकेंसी की मात्रा बहुत कम है, कुछ गिने चुने वैकेंसी आते हैं, उसको भी कंप्लीट होने में 3-4 साल लग जाते हैं। अब आप सोचिए, अगर आप 3-4 साल जो है दे रहे हैं, उसके बाद आप डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं या इतने कम नंबर आ रहे हैं आपके, तो आप क्या तैयारी कर रहे हैं, आपको सोचना है। ठीक है, तो ये समय है आपको विचार करने का, गहन चिंतन करने का कि आप जो है क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आगे आपका प्लान क्या रहेगा, किस एग्ज़ाम को आप टारगेट करके जो है आगे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप जो है अगर अभी तक निष्क्रिय हैं कि भाई अब तो आगे कोई वैकेंसी आएगा तो देखेंगे, तो भाई मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि ये बेरोज़गारी का धब्बा अपने ऊपर से हटा लीजिए। ठीक है,
मैं अपने एक्सपीरियंस के दम पर बोल रहा हूँ आपको कि बेरोज़गारी का जो धब्बा आपके ऊपर लगा है ना, वो हटा लीजिए। हटाने का एक ही तरीका है, मेहनत अभी से कीजिए। आपको जो भी लग रहा है, आपको पता है व्यापम का सिलेबस जो है सेम रहता है। व्यापम में अगर कोई भी वैकेंसी आता है तो उसका सिलेबस सेम रहता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है। तो आप क्यों ना उसी को कंटिन्यू कीजिए, जो आपने गलतियाँ की है उसे छोड़ करके आगे बढ़िए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप बिल्कुल कुछ मोटिवेट होकर जाएंगे, ठीक है, या तो कोई अपना रास्ता चेंज ही कर लेंगे। सीधी सी बात है, प्रतियोगी परीक्षा छोड़ करके और भी बहुत रास्ते हैं, आप ज़िंदगी में बहुत सारी पैसे कमा सकते हैं, और भी कई सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, वहाँ चले जाइए, ठीक। लेकिन अपने आप को, अपने परिवार को, अपने माता पिता, अपने भाई बहन को धोखा मत दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। अगर हमारी बातें थोड़ी भी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।